हमारे YouTube चैनल इंग्लिश लवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। मतलब ड्रामा खुद एक फॉर्म है लिटरेचर का। हिंदी में कहते हैं विधाएं, साहित्य की विधाएं। साहित्य के बहुत सारे रूप होते हैं। जो साहित्य होता है बहुत रूपों में होता है। पोइट्री में हो सकता है, ड्रामा में हो सकता है, साहित्य प्रोज में हो सकता है, नॉवेल के रूप में हो सकता है। तो ये साहित्य की सारी विधाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम साहित्य की जो विधा, इसे हम कहते हैं इंग्लिश की जो लिटरेचर होती है, लिटरेचर के फॉर्म। तो यहाँ पर हम स्पेशली ड्रामा की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ड्रामा की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब लिटरेरी टर्म्स का क्वेश्चन है, लिटरेरी फॉर्म्स का। हमारे टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के सिलेबस में हर साल इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा से। मतलब फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, प्रोज हो सकता है, फिक्सन हो सकता है। ये सब पार्ट तो लिटरेचर के ही हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट हैं, लिटरेचर की फॉर्म्स हैं ये। तो सबसे पहले हम ड्रामा की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं थ्योरी एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। यहाँ पर थ्योरी एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात करते हैं। थ्योरी एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ये है थ्योरी एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। सॉरी, ये है थ्योरी एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा ओरिजिनेटेड मच अर्लियर वाइल फिक्सन वॉज ओरिजिनेटेड वेरी लेट। यहाँ पर जो मेन स्पेसिफिक पॉइंट आएंगे उन पर हम थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। बाकी जो जनरल पॉइंट्स हैं उनको हम जो है जनरली उनको हम पढ़कर आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो ड्रामा की ओरिजिन बहुत पहले की है। ड्रामा बहुत पहले इसकी ओरिजिन हुई थी ड्रामा की, जबकि फिक्सन तो बहुत बाद में आया। बोथ हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। बोथ डिस्कस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्रामा हो या फिक्सन हो दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। बोथ आर कंसर्न विद ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या होता है? जो उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, इंसान के अंदर जो जन्मजात कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं, टेंडेंसीज होती हैं। तो जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती हैं उन ह्यूमन इंस्टिंक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे ड्रामा हो या फिक्सन हो, चाहे नॉवेल हो। प्लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड नॉवेल कैन बी इंटरचेंज्ड, अ ड्रामा इंटू अ नॉवेल एंड अ नॉवेल इंटू अ ड्रामा। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि ड्रामा का जो प्लॉट है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं नॉवेल से। ये नॉवेल का प्लॉट है उसे ड्रामा में इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर राइटर ओरिजिनली किसी बुक को लिखता है, ड्रामा के रूप में लिखता है, तो ड्रामा से उसको नॉवेल में कन्वर्ट कर सकता है। ये नॉवेल लिखता है, नॉवेल से उसे ड्रामा में कन्वर्ट कर सकता है। ये कहने का मतलब है। इसके बाद में है स्टेज रेस्ट्रिक्शंस वॉज कंडीशनड। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, डजेंट मैटर। स्टेज रेस्ट्रिक्शंस वर कंडीशनड इन कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर बिकॉज रोल ऑफ हीरोइन वॉज परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज। शेक्सपियर के समय में ये ड्रामा की सबसे बड़ी जो रेस्ट्रिक्शन थी, जो बाउंडेशन थी, वो ये थी कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में जो रोल किया जाता था वो हीरोइन का रोल यंग बॉयज किया करते थे। मतलब हीरोइन का रोल जो करते थे वो यंग बॉयज किया करते थे। ये पहली कंडीशन रखी जाती थी शेक्सपियर ड्रामा की। अब क्यों करते थे ये? उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, कुछ एनवायरनमेंटल सिचुएशन थी, क्योंकि उस समय का जो माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था इंग्लैंड में, तो ऐसी कुछ कंडीशंस बन गई थी ना। तो उस वजह से जो है लेडीज़ का जो रोल होता है, हीरोइन का जो रोल होता है, वो यंग बॉयज करते थे। वल्गर सीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्ले टू अट्रैक्ट पीपल टू द थिएटर। ये सारे फीचर्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब फीचर्स के। किसके फीचर्स? एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, फीचर्स ऑफ ड्रामा या थ्योरी ऑफ ड्रामा। तो उसमें क्या होता था, जो वल्गर सीन होते थे सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए जाते थे प्ले में। प्ले में वल्गर सीन इसलिए इंट्रोड्यूस किए जाते थे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थिएटर की तरफ आकर्षित किया जा सके, इसलिए ये वल्गर सीन यूज होते थे उस समय। ड्रामेटिक स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सम कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश ऑफ इंडिविजुअल्स। Wrestling, violence, dancing, ghosts, witches, fairies were introduced in the plays of
इन द प्ले टू सेटिस्फाई पीपल। लोगों की जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस समय के जो प्ले हुआ करते थे उसमें ये सीन डाले जाते थे। कौन से? रेसलिंग। रेसलिंग होता है कुश्ती का सीन, वायलेंस लड़ाई झगड़े का, हिंसा का, डांसिंग, घोस्ट का, जैसे आपने देखा होगा घोस्ट का सीन कई प्ले, शेक्सपियर के कई प्ले में मिल जाएगा, हैमलेट में मिल जाएगा और मैकबेथ में भी मिल जाएगा। कई ऐसे प्ले में मोस्टली उसमें घोस्ट का जो है यूज किया है शेक्सपियर ने। बिचेज का रोल होता है। बिचेज का तो स्टार्टिंग में जो हमारा जो प्ले है शेक्सपियर का मैकबेथ, उसकी स्टार्टिंग ही बिचेज से होती है। 3 बिचेज दिखाई जाती हैं जब प्ले स्टार्ट होता है। फेरीज की बात करें तो फेरीज का भी बहुत बड़ा यूज होता था पहले। शेक्सपियर का एक प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, उसमें बहुत फेरीज का यूज हुआ है। ये पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर के ऐसे कौन सा प्ले जिसमें फेरीज का यूज हुआ है। और उसमें मान लो 2-3 उन्होंने सीन दे दिए, 2-3 प्ले दे दिए, 4 प्ले दे दिए, उनमें से ऐसा कौन सा है 4 में से चूज़ करना होगा जिसमें फेरीज का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये है मिडसमर नाइट ड्रीम। वैसे और भी हो सकते हैं। ड्रामेटिक स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सम कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो ड्रामेटिक स्टोरी होती थी वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट को बेस करती थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को बेस्ड होती थी, किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित होती थी। कॉन्फ्लिक्ट क्या मीन्स? क्लैश ऑफ इंडिविजुअल्स। जो कैरेक्टर्स होते थे उनके माइंड में कुछ क्लैशेज होते थे, इंटरनल क्लैशेज, उनको डील करती थी ये ड्रामेटिक स्टोरी। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट डिटरमाइन द पाथ टू कैटास्ट्रोफ इन द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी दैट इज द पार्ट ऑफ प्ले। नाटक या जो ड्रामा का जो पार्ट है, जो एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है। तो ट्रेजेडी में क्या होता है? जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट से ही कैटास्ट्रॉफ नाटक में आता है, ट्रेजेडी में। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब कैरेक्टर के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट जो है एक क्लाइमेक्स पर जब पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है नाटक में जो है ट्रेजेडी की शुरुआत होती है और इस हिसाब से नाटक जो है ट्रेजेडी के साथ एंड हो जाता है। प्लॉट ऑफ द प्ले इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। अब जो बात करते हैं हम प्लॉट की, प्ले की, तो प्ले का जो पार्ट होता है कुछ पार्ट में डिवाइड होता है इसका प्लॉट। प्लॉट मीन्स कथानक, स्टोरी जो होती है, थीम होती है जो प्ले की। प्लॉट ही तो मेन होता है प्ले में। जिस प्ले में प्लॉट नहीं, प्ले हो या नॉवेल हो या कोई भी हो, जिसमें जहाँ प्लॉट नहीं है तो वहाँ पर कुछ नहीं है। तो प्लॉट का मतलब होता है उसकी जो थीम, स्टोरी, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको प्लॉट बोलते हैं। तो प्लॉट जो होता है प्ले का वो डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में। जैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक्सपोजिशन होता है, एक्सपोजिशन कहते हैं इंट्रोडक्शन को। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्राइसिस और टर्निंग अप पॉइंट, डिनोमेंट। डिनोमेंट क्या होता है? यहाँ पर हम डिनोमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिनोमेंट होता क्या है? डिनोमेंट कहते हैं, ये है डिनोमेंट, ये डिनोमेंट। डिनोमेंट कहते हैं कंक्लूजन को। जो नाटक में जो डिनोमेंट होता है, जनरली हम जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष निकलना, तो ये नाटक में से डिनोमेंट बोलते हैं। एंड कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ जो है दैट इज़ द लास्ट फेज ऑफ द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का जो लास्ट फेज जो होता है वो कैटास्ट्रोफ होता है। कैटास्ट्रोफ में हीरो का जो विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, और वहीं पर ट्रेजेडी का दी एंड होता है। मतलब ट्रेजेडी का दी एंड कैसे होता है? हीरो के कैटास्ट्रोफ के साथ। कैटास्ट्रोफ मीन्स हीरो का जो पतन हो जाता है पूरी तरह से। आगे है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन कवर्स द पार्ट ऑफ द प्ले इन विच द कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट्स। एक्सपोजिशन वो होता है, नाटक का वो भाग होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इथिकल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर स्पेशली सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बहुत मीनिंग होते हैं, मगर यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में चलने वाली बातें, जो दिमाग में जो अंतर्द्वंद होता है, अंतर्द्वंद चलता है जो, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट की ओरिजिनेट कहाँ से होती है? प्ले के जो एक्सपोजिशन वाला पार्ट होता है उसमें, मतलब द फर्स्ट एक्ट से ही कॉन्फ्लिक्ट की स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं, कोई भी ट्रेजेडी ले लीजिए, आप चाहे हेमलेट ले लो, चाहे मैकबेथ ले लो, देखो इनमें कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब होती है? फर्स्ट एक्ट में ही हो जाती है। मैकबेथ में जब 3 बिचेज मिलती हैं बैंकों को, ये लोग जब जा रहे होते हैं
मैकबेथ और बैंको, तो थ्री बीचेस से जब मुलाकात होती है तो समझो वहीं से कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है और वहीं से कैटास्ट्रोफी की शुरुआत हो जाती है। तो कन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ होती है? एक्ट 1 में हो जाती है। ऑल द करेक्टर्स, देयर लाइफ एंड देयर सर्कमस्टांसेज आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एक्ट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी करेक्टर हैं, उनका लाइफ है, उनकी जो सर्कमस्टांसेज हैं, वो सारी इसी एक्ट में आती हैं, एक्ट 1 में आती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड, ये है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द, एक मिनट, ये है दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कॉम्प्लिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड एक्ट एंड सम पार्ट ऑफ द थर्ड एक्ट। जो कॉम्प्लिकेशन आती है प्ले में, वो या तो सेकेंड पार्ट में आती है, सेकेंड एक्ट में आती है, या फिर लास्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन जो आती है वो थर्ड पार्ट में आती है। मतलब नाटक का जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड एक्ट, उसमें आती है। तो अ सब प्लॉट इन विच अ पर्टिकुलर एक्शन ऑफ, जो सब प्लॉट होता है इसमें कि पर्टिकुलर एक्शन ऑफ द मेन प्लॉट इज रिपीटेड एज वी सी इन किंग लियर। मतलब एक सब प्लॉट होता है। सब प्लॉट क्या होता है? कहानी के अंदर कहानी, प्लॉट के अंदर का प्लॉट। इसमें कि एक पैरेललिज्म होता है, एक पैरेललिज्म एक्शन जो होता है मेन प्लॉट का, जो मेन प्लॉट होता है उसी का जो पैरेलल एक्शन होता है वो रिपीट होता है, जैसा किंग लियर में भी होता है और एज यू लाइक इट में भी होता है। नेक्स्ट, 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड इन ग्रीक ड्रामा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रामा में जो 3 यूनिटीज़ की बात करते हैं, कौन कौन सी 3 यूनिटीज होती हैं? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये शेक्सपियरियन ड्रामा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी और इनकी बाउंडेशन जो थी पहले हुआ करती थी। तो 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड इन ग्रीक ड्रामा। सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी ग्रीक ड्रामा में। 3 यूनिटी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये 3 यूनिटी होती थी ड्रामा में। मतलब ये 3 यूनिटी को कहो या इन्हें 3 बाउंडेशन कहें हम। ड्रामा की 3 बाउंडेशन ऐसी हो गई जिनको फॉलो ही करना पड़ता था, विच द ड्रामाटिस्ट हैड टू कंप्लाई विद द 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। क्या होता है टाइम? द होल ऑफ द प्ले वॉज टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 24 आवर का टाइम होता था, उसमें पूरा प्ले को परफॉर्म करना होता था। प्लेस मतलब पूरा का पूरा जो प्ले होता है एक पर्टिकुलर जगह होती थी, उस जगह पे परफॉर्म करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि कभी थोड़ा सीन यहाँ का ले लिया फिर वहाँ का ले लिया, जगह जगह का सीन लिया, वो नहीं होता था। ये ग्रीक प्ले की बात कर रहे हैं। तो ग्रीक ड्रामा में ऐसा हुआ होता था पहले। और इसे एक्शन का मतलब जो होल एक्शन होता था, उस पूरे ड्रामा का जो सिंगल एक्शन होता था, एक समय में एक सिंगल एक्शन होता था। तो एरिस्टोटल एम्फेसाइज दैट देयर मस्ट बी अ यूनिटी इन द एक्शन। एरिस्टोटल ने इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था कि देयर मस्ट बी अ यूनिटी इन द एक्शन। एक्शन में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, 3 बातें आ रही, तो एक्शन में भी यूनिटी होनी चाहिए। वाइलो वन सेड द स्टेज शुड बी ऑक्यूपाइड टू द एंड बाय अ सिंगल कंप्लीट एक्शन। ये वाइलो ने कहा था कि ड्रामा का जो परफॉर्मेंस जहाँ पर हो रहा है, तो ये स्टेज है, इस स्टेज को कब तक का ऑक्यूपाई रखना चाहिए? सिंगल एक्शन, जब तक वो सिंगल एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब वो सिंगल एक्शन के कंप्लीट होने तक ही स्टेज को ऑक्यूपाई रखना चाहिए। अब वो सिंगल एक्शन कहाँ होता है? टेक्स प्लेस इन वन स्पॉट इन वन डे, एक ही जगह पर और एक ही समय में होता है। अब बात करें मिल्टन की सैमसन एगोनिस्टिस। तो मिल्टन सैमसन एगोनिस्टिस और ग्रीक प्ले ओडिपस, ये ग्रीक प्ले है ओडिपस, और मिल्टन की जो सैमसन एगोनिस्टिस है, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। मतलब इनमें, ये ग्रीक प्ले हैं, इनमें टाइम, प्लेस एंड एक्शन को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। क्योंकि शुरुआती टाइम, प्लेस और एक्शन की जो शुरुआत हुई थी ग्रीक प्ले से हुई थी। सॉ का कैंडिडा है और सिंज का जो राइडर टू द सी है, जो
पहले BA सेकेंडरी में चलता था, राइडर टू द सी। कैंडिडा जो है MA में भी चलता है, अब तक कुछ यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं चल रहा होगा। GB सा का है कैंडिडा। तो फॉलो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तो इसमें पूरी तरह से टाइम, प्लेस और एक्शन को फॉलो किया गया है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कौन सा है, सा का कैंडिडा है और सिंज का राइडर टू द सी है। ये फॉलो करता है, किस चीज़ को फॉलो करता है, टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करता है। पूरी तरह से टाइम, प्लेस और एक्शन को फॉलो करता है। अंडरलाइन कर दिया मैंने। ये मतलब सिंज का मतलब सा का कैंडिडा है और सिंज का राइडर टू द सी है। ये पूरी तरह से टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, इन अगले वीडियो में हम ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करेंगे।